केवीके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस का आयोजन चित्तौड़गढ़ कृषि विज्ञान केंद्र पर दिनांक 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रथम दिन 70 कृषक एवं कृषक महिलाओं की उपस्थित रही। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर रतन लाल सोलंकी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस की महत्वता एवं केंद्र की गतिविधियों से कृषकों को अवगत कराया। साथ ही कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती पर आईसीएआर का ध्यान ये जोड़ना जारी रखेगा कि भारत शून्य भूख और खाद्य सुरक्षा के नेतृत्व वाल स्वास्थ्य और पोषण के लिए एसडीजी 2030 के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में उपनिदेशक कृषि आई.पी.एम. श्री ओ.पी. शर्मा ने किसानों को खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण एवं उर्वरक प्रबंधन के तरीके बताए। में श्रीमती दीपा इंदौरिया कार्यक्रम सहायक ने मिलेट्स एवं पोषण वाटिका के बारे में विस्तार से बताया। श्री संजय कुमार धाकड़ ने किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीकी के बारे में विस्तृत से बताया। कार्यक्रम में केंद्र के श्री रमेश चंद्र माली, घीसू लाल मीणा, योगेश दमामी, राजू लाल गुर्जर, बनवारी लाल आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में जिले के 70 कृषक एवं कृषक महिलाओं ने भाग लिया। अंत में केंद्र की कार्यक्रम सहायक श्रीमती दीपा इंदौरिया ने उपस्थित अतिथियों, कृषक एवं कृषक महिलाओं को धन्यवाद दिया। साथ ही किसानों को कृषि प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। लंबे एरिया में बोल रही 50 हेक्टेयर में 20 हेक्टेयर में और उसमें दवा छाड़नी है तो हेलीकॉप्टर जैसे एक ड्रोन आ रहा है, उस ड्रोन में दवा भर देते हैं और उससे आराम से दवाई का छिड़काव हो जाता है कम समय में। और दवा भी यूनिफॉर्म रूप से छिड़काव होती है तो उससे किसानों को समय बच जाता है, मेहनत बच जाती है और कम समय में ज्यादा एरिया में उसका छिड़काव हो जाता है। तो खेती में आधुनिक यंत्र आ गए हैं तो उसके बारे में किसानों को तकनीकी जानकारी देनी है। तो आज जो हमने आयोजन जो किया है किसानों को, हमारे यहाँ बहुत सारी सजीव इकाइयां है जैसे केचुए की खाद बनने के लिए वर्मी कंपोज यूनिट है, वर्मी वास है, डीकम्पोजर है, या मुर्गी पालन के लिए हमारे मुर्गी की यहाँ यूनिट है, या कोई किसान बकरी पालन करना चाहता है तो बकरी की भी हमारे यहाँ एक यूनिट है। तो हम किसानों को दिखाते हैं। साथ ही हमारे यहाँ एक नर्सरी है तो हम बहुत सारे फलदार पौधे उसके अंदर हम तैयार कर रहे हैं। तो फलदार पौधे हम आप लोगों को वितरण भी करेंगे। बहुत सारी जो अच्छी हाइब्रिड ग्राफ्टेड जो पौधे हैं उससे भी किसान लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। इसके साथ ही हमारे यहाँ फार्म पर सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम की सजीव इकाई लगी हुई है। इसमें सोयाबीन का किसान भाई ये हमें एग्जीबिशन लगा रखी कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ की तरफ से। आज जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय तकनीकी समारोह दिवस हम आयोजित करें। उसमें हमने बहुत सारे एग्जीबिशन में प्रोडक्ट भी रख रखे और खाद के नमूने भी रख रखे और जैविक का भी रख रखा। और ये एक तरह से जैविक जो शहद है हनी भी यानी शहद का भी यहाँ एग्जीबिशन पड़े। हमारे बीच में जो प्रगतिशील किसान है श्रीमान मोहनलाल जी खटीक जो मधुमक्खी पालन ही करते ये शहद के डिब्बे दे रहे इन्होंने तैयार किए और किसानों को एक तरह से बिल्कुल प्योर शहद किसानों को उपलब्ध कराते हैं। साथ ही अभी जो मिलेट्स ईयर है तो मिलेट्स के हमने बहुत सारे प्रोडक्ट रख रखे यानी अभी आप देखोगे जैसे ज्वार है, बाजरा है, कांगड़ी है, सावा है, मोंगा है, माया, तो बहुत सारे जो इसके भी बहुत सारे आइटम बनते हैं, बिस्कुट बनते हैं, लड्डू बनते हैं, हलवा बनता है। तो ये भी अपन बनाकर खाते हैं तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और मिलेट्स के कौन कौन से बीज होते हैं ये अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे बीज के छोटे छोटे दाने मोटे अनाज है उसके पैकेट बीज पड़ा हुआ। ये बीज बहुत सारे सावा का बीज कैसा होता है, बाजरे का कैसा होता है, ज्वार का कैसा होता है, या अन्य मोंगा है, माया, तो ये चीना है या बाजरा है, उनके जो बीज अलग अलग तरह के जो बीज अपन पहचान के लिए या हमने आपको प्रदर्शित कर रखे तो आप लोगों को सबको हम दिखाएंगे। साथ ही हमारे बहुत सारे खाद है जैसे दोनों खाद किसी होगा, राखों किसी होगा, डीएपी कौन सा होता है, सुपर फास्फेट कैसा होता है, एनपीके कैसे होता है। जैसे ये देख रहे हो आप एनपीके का पैकेट यानी अपने फसल के अंदर इसका छिड़काव करते हैं तो फसल की अच्छी पैदावार अपन ले सकते हैं, पोषक तत्व की कमी की पूर्ति हो जाएगा। साथ ही आप ये मॉडल देख रहे हो ये एक तरह से केचुए की खाद यानी जैविक खाद अपन कहते हैं। एक ये वर्मी वास भी बनता है। ये वर्मी वास एक तो फसलों के ऊपर छिड़काव करता है तो फसल को पोषक तत्व की पूर्ति करता है जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है, फसल की गुणवत्ता भी सुधरती है। साथ ही जो ये जो ऊपरी देख रहे हो इसमें अर्सिया को खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद, बिल्कुल चाय की पत्ती जैसे खाद है।
अगर इस खाद को आप देखोगे बिल्कुल चाय की पत्ती जैसे ये खाद है, इस खाद को भी आप बना सकते हो और ये हमारे यहाँ बाहर बन भी रहा। तो हम सभी सारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी सजीव इकाइयां लग रही है उन इकाइयों को आपको यहाँ भ्रमण कराएंगे और ये कार्यक्रम हमारे 3 दिन चलेगा। यानी आज का जो स्टार्ट है 16 तारीख से 18 तारीख तक अलग अलग गाँव से पूरे जिले से किसान आएंगे और हम कृषि प्रदर्शन के द्वारा उन किसानों को कृषि की जो नवीन तकनीकी है वो तकनीकी जानकारी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। तो ये 3 दिन हमारा समारोह बराबर चलेगा। चलो